जब चल दिया, नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ गई और तुरंत आ गए। बोले कहाँ जा रहे हो इतना छोटा बालक, क्या मरना है? जंगल की ओर जा रहे हो, भयंकर से भयंकर वहां पर शेर है, भयंकर भयानक जीव रहता है, तुमको खा जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा। बोले जो हो जाए, वापस लौटने वाला नहीं। मेरी सौतेली माँ के बचनों ने मेरे हृदय में विछिन्न कर दिया, मेरा हृदय जो है बड़ा चूर चूर कर दिया। मैं तो वैसे भी स्तब्ध हो गया हूं, मैं घर नहीं जाऊंगा वापस लौट कर। बड़ा क्षत्रिय बालक हो, लगता है तुम्हारा शरीर में जो है क्षत्रिय का लहू बह रहा है, तुम हार मानने वाले नहीं हो। जाओ बेटा, एक मंत्र में देता हूं, जाओ इसका तुम वृंदावन मधुबन में जाकर के इसका तुम जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिहारी लाल की खबर बोलिए, राधे राधे। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज वन की ओर गए, तपस्या में लीन हो गए, तपस्या में लीन हो गए। वह प्रत्येक तीन दिनों में दिन जब बीतता है तो एक दिन जो है कभी सूखे पत्ते खाकर, फिर 6 दिन में कभी जल पीकर, कभी 9 दिन में वायु पीकर, बड़ा कष्ट से जो है तपस्या में लीन हो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए। अंततः जो है अपने पांव के अंगूठे को जब नीचे की ओर एक पैर से खड़े हो गए, सारा देवी देवता परेशान हुए, क्या करेगा 5 वर्ष का बालक। भगवान परेशान हो गए कि मुझे जाना होगा। ये तप को घोर तप है, इतना कठोर तप कोई नहीं किया, नहीं रोका तो सृष्टि बड़ा हलचल मच जाएगी। भगवान तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर गए और दर्शन दे ध्रुव जी महाराज को। कब ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनके मन से छवि गायब हो गई। तुरंत ही आंख खोली, सामने देखे प्रभु खड़ा है। जब प्रभु खड़ा है, उनका दर्शन की, अब कुछ तो जानते थे नहीं कैसे स्तुति करे। भगवान तुरंत शंख जो है अपना स्पर्श करवा दिए, शंख जो है स्पर्श जैसे करवा दिए, उनकी वाक शक्ति आ गई। जब वाक शक्ति जब आ गई, स्तुति करने लगे। क्या कि भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, आप मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे मालिक हैं। मुझे तो लगता नहीं था कि आपका दर्शन मुझे होगा, लेकिन आप दयावान हैं, करुणा के सागर हैं, आप दर्शन मुझे दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या विनती करूं? बोले बेटा क्या चाहिए, बोलो पहले क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु
प्रांस्त्वाम्बर दर्शभः, तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कोई वरदान मांगने की चेष्टा ही उत्पन्न ना हो। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं प्रभु, आपका सिर्फ दर्शन चाहिए था और मेरी माँ के वचनों ने ही यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। अगर माँ नहीं बोली होती तो मैं यहाँ आज नहीं होता। आज आपका दर्शन मैं कर नहीं होता, आपका दर्शन मैं नहीं कर पाता। भगवान बोले ठीक है जाओ, फिर भी तुम हजारों वर्षों तक जो है राज भोगोगे, जाओ, लेकिन तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा जक्षों के हाथों में। अभी तुमको बतला देता हूँ। और उत्तम का तो अंत हो जाएगा और तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि भी जो है पुत्र शोक से व्याकुल होकर दावानल में प्रवेश कर जाएगी। इस तरह से तुम्हारा आगे का कहानी चलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज जब वापस लौटने लगी इधर उत्तानपाद बड़ा हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत करने के लिए सुरुचि माँ सुनीति माँ दोनों गई और प्रेम से मंगल गान करते हुए ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाते हुए ध्रुव जी महाराज को अपने राज्य में वापस लौटाए। वो 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा जाता है जो बाल्यकाल की भक्ति होती है वो घी के समान और युवा की जो भक्ति होती है वो दूध के समान, लेकिन बुढ़ापे की भक्ति जो है वो पानी के समान। वो कहता है ना मैं बूढ़ा होऊंगा तो नाम जपूंगा, भगवान का भक्ति करूंगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। बुढ़ापा में क्या राम नाम लीजिएगा, राम बोलिएगा तो आम निकलेगा, क्या निकलेगा, दांत तो रहेगा नहीं, एक भी वचन जो है शुद्ध नहीं निकलेगा, न सह पाइएगा, न उपवास कर पाइएगा, न शक्ति रहेगी, क्या कर पाइएगा। लेकिन अच्छा क्या होता है कि उम्र जैसे बढ़ते जाती है मन भी मलिन होते जाता है, मन भी जो है वो मालिन्यता मन में आने लगती है, मन दूषित होने लगता है। इसलिए कहता है बच्चा का भक्ति बड़ा अच्छा होता है। फिर जो है ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से और आगे कथा क्या है महाराज। सूत जी महाराज को कहते हैं कि सुनो, एक बार भरत जी महाराज जो मृगया के मोह में, मृग के मोह में फंस गई थी और मृग के मोह में फंसने के कारण उनको भी मृग बनना पड़ा था। भरत राजा को, इतने बड़े राजा, और उनको मृग के प्रति मोह कैसे हो गया महाराज। बोले सुनिए, वो भरत राजा के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों को राजपाट देने के बाद उन्होंने विचार बनाया कि मैं जो है अब तपस्या में लीन हो जाऊंगा, अब यहाँ क्या करूंगा मोह माया में। चले गए नदी के किनारे जो है वहां पर जाकर के एक आश्रम में जो है तपस्या में लीन हो गए, ध्यान करते, वनों में घूमते, भगवान का पूजा करते, नाम जपते, इसी तरह जीवन यापन करने लगे। और जीवन यापन जब करने लगे, समय आया एक दिन प्रातः काल संध्या करने के बाद जो है संध्या 3 होता है, एक प्रातः, एक मध्याह्न, एक सायंकाल, त्रिकाल संध्या इसी को कहा जाता है। प्रातः काल की संध्या जब सूर्योदय के पूर्व, जब तारे आकाश में रहे, मध्याह्न काल की संध्या बिल्कुल मध्याह्न काल में, सायंकाल की संधि काल में संध्या होती है। इस प्रकार से प्रातः काल की संध्या बंदन करने के बाद जैसे ही बैठे थे, क्या देखे कि एक मृग, एक हिरण जो है उधर से दौड़े दौड़े आ रही थी और इतने व्याकुल हो गई वो, एक शेर की आवाज, दहाड़ से वो परेशान हो गई और जैसे छलांग मारी, गर्भिणी थी तो बच्चा जो है उसका वही नदी में गिर गया। वो तो भागते भागते गुफा में गई, वहां तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन इस बच्चे को देखने के बाद भरत जी महाराज के मन में लगा ये तो मर जाएगा। तुरंत उस बच्चे को जल से निकाल करके बाहर उनको पोछा, तो साफ सफाई करने के बाद उसको सही ढंग से दुग्ध पिलाने लगे। गौ का दूध इधर
व्यवस्था करके जो वो खाता पीता सारा व्यवस्था मोह हो गया। भोजन करने बैठते वही हिरण के बच्चे को लेकर बैठते, सोने जाते तो वही बच्चे को लेकर के, कहीं अगर बोलते किसी से चर्चा करते सत्संग करते तो उसी बच्चे को लेकर के। बड़ा मोह हो गया और मोह इतना बढ़ गया कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो है वो मृग का ही चिंतन किए, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो है कहता है कि अंतिम क्षणों में जिसका आप चिंतन करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, अगला जन्म जो है उसी आधार पर तय होता है। अंत के समय अगर आप यही संसार वासियों भेड़ बकरियों कुत्तों के बारे में सोचेंगे तो अगला जन्म भी वही आपको बनना पड़ेगा। जन्म जन्म मुन जतन कराए अंतराम मुख आवत नाहि, अंतराम मुख आवत नाहि। जन्म जन्म जतन करने के बाद अंत समय में अगर राम का नाम नहीं आया तो सारा कुछ बेकार है। तो वही मृग के मोह के कारण जो है भरत जी महाराज अगले जन्म में मृग का ही जोनी पाए, लेकिन भगवान की भक्ति करते थे तो उनको स्मरण शक्ति थी, इसलिए इस बार मोह माया में नहीं फंसे और इसी तरह अपना जीवन को मृग जोनी को भी वो त्याग दिए। अब अगला जन्म जो है जड़ भरत जी महाराज के रूप में उनको मिला, एक ब्राह्मण देवता के घर में, वेद पाठी के घर में जन्म जब लिए तो ये पागल सा रूप बना कर रहते थे। उनके पिताजी पुरोहित कर्म करवाते थे, कर्मकांडी, लेकिन जड़ भरत जी महाराज इस चीज से मतलब नहीं रखते थे। उनको बोलते बेटा गायत्री याद करो, गायत्री का मंत्र याद करो। वो बोलते नहीं पिताजी याद नहीं होगा, कुछ नहीं। उनके भाई लोग बोलते अरे भाई कुछ नहीं करना है तो खेत में जाओ, खेत में जाकर के तुम कुदाल चलाओ और खेती तो करो, खेती तो कर ही सकते हो। खेत में जाता तो कुदाल से जो है सारा फसल को कोड़ देता, सारा फसल को बर्बाद कर देता, किसी लायक का नहीं। अब जो है वो खेत में जब बैठे हुए थे जड़ भरत जी महाराज, सिंधु शोभीर देश के राजा, एक राजा था, वो कोई कामना पूरा हुआ तो काली माता को, भद्रकाली को जो है नरबली गचे थे। नरबली के लिए जो प्राणी को लाए थे वो भाग गया था। तो जड़ भरत जी महाराज को ही बोला अपने दूतों मंत्रियों को, जा उसको लेकर के आ, उसका बलि दे। जड़ भरत जी महाराज को बोले कि चलो, कहाँ? तो चलो तुमको खिलाएंगे अच्छा अच्छा मिष्ठान। जड़ भरत जी महाराज चले गए, उनको क्या पता था उनका बलि पड़ेगा। ले गए माता के मंदिर में, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, फल फूल खिलाया। उसके बाद जैसे ही खड़ग उठाए इनका बलि देने के लिए, तुरंत माता प्रकट हो गई उस मूर्ति से, और प्रकट होकर के उस शूद्र के हाथ से खड़ग लेकर के जो है सारे जितने भी वहां खड़े थे सबका वध कर दिए। अब जड़ भरत जी महाराज को क्या पता, वो तो जानबूझकर मूर्ख बने थे, वो तो सब जानते थे। इसी तरह से बैठे हुए थे अपने खेत में, तो उधर से एक राजा रघुगन राजा पालकी पर जा रहे थे 4 कहारों को लेकर। उसमें से एक कहार बीमार हो गया था, कंधा उसका दुखने लगा। कंधा जब दुखने लगा बोला, तीन कहारों ने, जो 3 कहार बचा था, कि महाराज एक जो है मेरा साथी लगता है बीमार हो गया, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, मुझे तो जाना है। महाराज क्या करें? तो इसी नजर पड़ गई जड़ भरत जी महाराज पर, बोले जाओ इसको ले आओ। कौन है ये? बोले चलो, अब इनको क्या पता कहाँ जाना है, चलो। ला करके लगा दिया, कहार बन गए जड़ भरत जी महाराज। कहार जब बन गए, अब ये बड़ा सन्यासी थे, बहुत
प्रकांड थे। ऐसे नहीं कि बड़े मूर्ख के व्यवहार इसलिए कर रहे थे कि इनको लगता था कि अगर मैं कुछ अपना बुद्धिमत्ता दिखाई दिया तो लोग मुझे संसार में फंसा देंगे। अच्छा अगर पढ़ने लगा तो पढ़ाई में फंसा देंगे, अच्छा काम करने लगा तो काम में फंसा देंगे, तो जानबूझकर मूर्ख बने थे। अब वो चलते थे तो पैर को उछाल उछाल करके, क्यों? चींटी आदि जो घूमता है, चींटी पर कहीं पैर न पड़ जाए तुरंत उछल जाते। अब राजा का जैसे उछलते राजा का माथा उसमें सटता, चोट लगता। तो 3 बार देखे कि कौन चलता है, कौन कहार ऐसा है। अब 3 कहार को लगा कि अब ये नहीं मानेगा, हम लोग को फांसी पर चढ़ा के मारेंगे, कहाँ से इसको पकड़ करके ले आए। ऐसे उछलता है। फिर कुछ देर तक राजा शांत रहा। कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो फिर जड़ भरत जी महाराज एक जीव पार हो रहा था, उसको तुरंत ही बचाने चक्कर में उछल पड़ा। इस बार जैसे उछले तैसे राजा का मस्तक सटा, जोर से चोट लगा। बोला ठहरो, कौन मूर्ख कहार है जो चलना नहीं आता? तीनों कहारों ने कहा महाराज यही हम लोगों के जान लेने पर तुला हुआ है महाराज, इसी को चलना नहीं आता। अच्छा, बड़े मोटे छोटे थे, लेकिन रघुगण जो है ताड़ना देते हुए बोले कि बड़ा दुबले पतले हो, लगता कमजोर हो गए हो, चलना नहीं आता, मरना चाहते हो क्या? जैसी इतना बात बोली जड़भरत जी महाराज बोले क्या बोल रहे हो, कौन मरता है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर कभी मरता है न जन्मता है। तो इस प्रकार की बातें करने के बाद जब रघुगण को लगा कि नहीं इनमें तो कुछ बात है, कुछ बात है ऐसा प्रतीत हुआ। फिर नीचे उतर गए, उनको साष्टांग प्रणाम किए कि आपको प्रणाम कौन है, कहाँ से आए हैं, इतना मोटा आप जनेऊ भी धारण जंगल भी धारण किए हैं, आपका नाम क्या है और उसमें क्या रखा हुआ है राजन, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम बोला कि तुमको मार दूंगा, तुम मुझे मार सकते हो क्या? तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। इतना ही कहना था। रघुगण बोला कि महाराज मान लीजिए जब आग हम लोग जब लगाते हैं, चूल्हा में जब बर्तन चढ़ाते हैं, जल देते हैं, चावल को जब हम लोग सेंधते हैं, सिझाते हैं, तो पहले बर्तन गर्म होता है, फिर जल गर्म होता है, उसके बाद फिर चावल जो है सेंधता है। उस तरह से शरीर है, शरीर में जब चोट लगता है तो अंदरूनी आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा। तो भरत जी महाराज बोले तुमको ज्ञान नहीं है, आधा पढ़े हो इस तरह का। तो अरे जितना भी तुम उदाहरण दे रहे हो शरीर का, चावल का, आग का, ये सब सा अवयव है, दिखता है, आत्मा दिखता है क्या? वो तो निरा अवयव है। उनको ज्ञान हो गया जड़ भरत जी महाराज को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो,